दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में भारी गिरावट जारी। इंडिकेटर्स थोड़े से स्ट्रेस्ड है, ब्रेड इंडिकेटर थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। आइए देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में किस तरह से बिहेव कर सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी। देखेंगे कुछ स्टॉक्स, ध्यान देंगे क्रूड ऑयल पे, बिटकॉइंस पे, और जानेंगे कि किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए मार्केट को। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हो चार्ट क्या बोलता है, और हम करेंगे एनालिसिस फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of May 2022। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों अगर आप ये चैनल सब पहली बार देख रहे हो और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। जब भी आप उनसे मिलते हो, कहीं पर भी मिलते हो, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे मिलते हो, जिम पे मिलते हो, शाम को कॉफी पे मिलते हो, और आप अगर स्टॉक मार्केट की चर्चा करते हो, जो ऑफकोर्स चर्चा तो करते ही होंगे, तो हमारा जिक्र जरूर करिएगा उनके साथ और हमारा चैनल जरूर उनको रेफर करिएगा। तो बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्ट्स क्या बोलते हैं आने वाले हफ्तों के लिए। निफ्टी का वीकली चार्ट हम लोगों ने खोल के रखा है और निफ्टी के वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन जो हम काफ़ी दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये काफ़ी इंटैक्ट है और काफ़ी अच्छी तरह से निफ्टी के प्राइस एक्शन को इसने ठहराव दिया है और एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। और एक और चीज़ हम आपके साथ जो रेगुलर डिस्कस कर रहे थे वो थी कि ये मार्केट की सिमेट्री, जो कि ये अप ट्रेंडिंग लाइन जब जब टूटती है हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक शार्प फॉल देखने को मिला, एक यहाँ पर भी एक शार्प फॉल देखने को मिला। लेकिन अगर मार्केट एक सिमेट्री बना रही है, राइट, अगर सिमेट्री से मेरा मतलब है कि मार्केट अगर एक अपना हिस्ट्री जिसे रिपीट करना बोलते हैं, या मार्केट हमेशा एक सिमेट्री में चलती है, तो सिमेट्री अगर मार्केट बना रही है तो इस हिसाब से यहाँ पर हमें थोड़ा ठहराव मिलना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देखिए इसी जगह पर आकर प्राइस रुकती दिखाई दे रही है, और ये जो लेवल है 15,000 का लेवल है, जो कि एक राउंड फिगर है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अभी फिलहाल बहरहाल यही लग रहा है कि निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली जो अपनी जर्नी है वो अपने पिछले स्विंग को तोड़ सकती है और 15,000 के लेवल्स को टच कर सकती है। वीकली चार्ट की बेसिस पे लग रहा है। ये एक छोटा प्रीव्यू नहीं है। वीकली चार्ट पे जब हम बात करते हैं तो हम एक बड़े पैमाने की बड़े प्रीव्यू की बात करते हैं, जहां पर हम आपके साथ 2-3 हफ्तों के पिक्चर को डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट जो है देखिए फ्रेंड्स, स्मॉल टाइप ऑफ टाइम फ्रेम और स्मॉल ट्रेडिंग के लिए, छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग के लिए, क्विक हिट एंड रन ट्रेडिंग के लिए काम नहीं आता है। एक तो वीकली टाइम फ्रेम की बात हम कर रहे हैं तो हम ट्रेंड की एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक बड़ी एनालिसिस कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है कि कहीं पर ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास जो है निफ्टी सेटल हो सकती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मई महीना बहुत बदनाम महीना है स्टॉक मार्केट के लिए। लोग हमेशा आपने सुना ही होगा कहते हुए लोगों को कि सेल इन मे एंड गो अवे। तो जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेल इन मे एंड गो अवे वाला जो फैक्टर है वो हो सकता है वो एक्टिवली काम कर रहा है। और एक और फैक्टर जो काम करता है फ्रेंड्स, वो होती है यूएस की प्रेसिडेंशियल साइकिल जो होती है, वो भी काम करती है। जनरली देखा जाता है कि जब नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं उसके पहले और दूसरे साल में मार्केट्स काफ़ी ख़राब रहता है और तीसरे साल से मार्केट जो है वो पिकअप करता है। तो वो यूएस प्रेसिडेंशियल साइकिल है, वो भी मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्टिव हो रखी है। तो मोस्ट प्रोबेबली वीकली चार्ट को देख के फ्रेंड्स हमें यही लगता है कि हम 15,000 के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई खास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो सेलिंग जो कैंडल्स हैं, जो रेड कैंडल्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि सेलिंग की प्रेशर अभी है और फिर मेरे ख्याल से 15,000 के पहले हम सेटल नहीं होने वाले। देखिए अगर कुछ ऐसा होता है, लगता है कि नहीं यहाँ से रुख मार्केट बदल रही है या यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो हम आपके साथ जरूर उसको अपडेट में डिस्कशन में लेके आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देखिए प्रेडिक्शन के बेसिस पे हम बात नहीं कर सकते। जो चार्ट पे दिखता है हम उसके बेसिस पे आपके साथ बात कर सकते हैं, आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे फ्रेंड। देखिए डेली चार्ट पे बहुत समय पहले जब मार्केट्स स्टेबल थी, उसी समय हम लोगों ने आपके साथ ये हेड एंड शोल्डर डिस्कस किया था कि एक हेड एंड शोल्डर हम लोगों को
बनता दिखाई दे रहा है। और ये हेड एंड शोल्डर देखिए इस बार अपने नेकलाइन को तोड़ा यहाँ पर, और एक नेकलाइन रीटेस्ट था और उसके बाद वापस नीचे की तरफ ये अग्रसर हो गया है। तो ये हेड एंड शोल्डर अभी वेरी मच एक्टिव है और ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिंग पैटर्न होता है। तो ये अभी हेड एंड शोल्डर एकदम एक्टिव है और अपने जो डिसेंट है निफ्टी का, मेरे ख्याल से ये बरकरार रहना चाहिए। एक और चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर आरएसआई जो है इसने 40 के लेवल्स को तोड़ दिया है। तो देखिए 60-40 का लेवल्स इतना एक्यूरेट लेवल्स नहीं होता है। लोग जनरली 60-40 के लेवल्स के बारे में बात करते हैं और आपने बहुत जगह इंटरनेट पे वगैरह बहुत लोगों को 60-40 के लेवल्स के बारे में बात करते हैं सुना होगा, लेकिन 60-40 का लेवल्स अगर आप खुद जाके बैक टेस्ट करो तो इतना एक्यूरेट नहीं होता। अलग अलग लेवल्स होते हैं एक्यूरेट जो कि हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आरएसआई है ये ऑलमोस्ट 40 के लेवल्स को तोड़ के एक डिमांड जोन के पास जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम सपोर्ट जोन के पास पहुंच रही है। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक बाउंस हम लोगों को मिल सकता है, एक बाउंस मिलना यहाँ पर लाजमी है। हमारा जो मार्केट पल्स इंडिकेटर है वो भी जो अभी थोड़ा बहुत ग्रीन हो गया है, जो हमें बता रहा है कि फ्रेश शॉट्स तो अभी लेने नहीं है, हमें फ्रेश शॉट लेने नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना है पुल बैक के लिए। और पुल बैक अगर आती है तो पुल बैक को रीड करना है कि किस इंटेंसिटी की पुल बैक आ रही है और वो रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर कैसा बिहेव करती है। तो अगर अभी मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके दिखाता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए मार्केट बना रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो यहाँ पर ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा, राइट। ये लेवल्स की अगर आप देखें 16,800 या 16,850 का लेवल्स या 16,900 आप थोड़ा बहुत ले लीजिए, थोड़ा बहुत रूम दे देते हैं। तो 16,900 का लेवल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो ये 16,900 के लेवल्स पे आकर प्राइस कैसा बिहेव करती है, हमें ये चीज़ नोटिस करना है। अगर यहाँ पर प्राइस स्ट्रेंथ दिखाती है, ठहराव दिखाती है, या यहाँ पर कोई हमें मोमेंटम का सिग्नल मिलता है या कोई प्राइस का सिग्नल मिलता है जो हमें कहता है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, देन वी विल टेक द कॉल इन दैट वे। और नहीं तो अगर हमें यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन मिलता है जो हमें बताता है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, मार्केट यहाँ से वापस रिज्यूम कर सकती है डाउन ट्रेंड, तो हम उस हिसाब से अपना कॉल लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक पुल बैक के लिए मुझे मार्केट रेडी लग रही है। और ये पुल बैक जैसे मैंने आपको कहा कि पुल बैक की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। और यहाँ पर देखिए निफ्टी जो है एक बहुत ही चैनलाइज वे में बढ़ रही है, चैनल को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर ये जो लेवल मैंने मार्क किया ये एक चैनल का ऊपरी लेवल भी हो सकता है। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है, यह भी एक कॉन्फ्लुएंस है कि यहाँ पर चैनल का अपर लेवल है जो वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक पुल बैक के लिए रेडी है। देखिए चैनल के निचले छोर पे हम आ गए हैं, एक पुल बैक के लिए निफ्टी रेडी है और हमें देखना है कि किस इंटेंसिटी का पुल बैक होता है जो निफ्टी को ऊपर ढकेलता है, और अगर ऊपर ढकेलता है तो किन लेवल्स तक ढकेलता है। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स आने वाले वीक में। अच्छा देखिए जब मैं पुल बैक की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे शॉर्ट्स हैं, अगर आपने कोई शॉर्ट्स ले रखे हैं, अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, तो दिस इज द टाइम टू कट बैक योर शॉर्ट पोजीशन। अपने शॉर्ट पोजीशन को एक बार कट बैक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एक्सटेंडेड मुझे लग रहा है नीचे की तरफ। तो एक जैसे बोलते हैं ना रिलीफ रैली जिसे हम कहते हैं, वो हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये निफ्टी के एनालिसिस है फ्रेंड्स। अगर आप अर्ली चार्ट पे भी देखोगे तो अर्ली चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पर आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 20 के आसपास आ चुकी है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच हो चुकी है। और जब देखिए काफ़ी जब स्ट्रेच हो जाती है तो एक हमें पुल बैक देखने को मिलता है करीबन 100-200 पॉइंट्स का या 400-500 पॉइंट्स का, जो यहाँ पर देखने को मिला वो अक्सर ये देखने को मिलता है। तो बस उसी के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई शॉर्ट पोजीशन आपने बना के रखी है तो टाइम है अभी उस शॉर्ट पोजीशन से निकल जाने की। फिर उसके बाद मार्केट को रीड करेंगे, रीड करके हम अपनी जो नई पोजीशंस हैं वो मार्केट में बनाएंगे। सो ये निफ्टी के बारे में एनालिसिस हमारी। और अब हम आ जाते हैं दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा आपको अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में वॉक थ्रू देना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसे हम मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम कहते हैं, और ये डिटेल्ड 360 डिग्री प्रोग्राम है जहाँ पर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, और आपको किस मार्केट में, मतलब कि आपको एक बुल मार्केट का ब्लूप्रिंट दे देते हैं हम कि ये आपका बुल मार्केट का ब्लूप्रिंट है, एक बेयर मार्केट का ब्लूप्रिंट दे देते हैं, एक बेयर मार्केट का ब्लूप्रिंट, मतलब कि आपको एक टेम्पलेट दे देते हैं जो आपको बताएगा कि मार्केट जो है यहाँ से करवट बदल रहा है या यहाँ से मार्केट चेंज हो रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट है
ये आपको हर एक बार आपको मदद करता है, आपको स्टॉक सिलेक्शन में मदद करता है, आपको मार्केट में अंदर से बाहर रखने से मदद करता है, सब कुछ मदद करता है। तो ये हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और इसके साथ हमारा हैंड होल्डिंग जो होता है, वो हैंड होल्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फीचर है। तो हम जो अपना मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम स्टॉक क्लब है। स्टॉक क्लब हमारी कम्युनिटी है। जैसे इस कम्युनिटी के थ्रू हम आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखिए, ये मास्टर ट्रेडर का हमारा पूरा वो है एक्सेस है। इस तरह से हम एक्सेस देते हैं। तो आप यहाँ पर पीसी पे देखिए इंग्लिश में अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप दोनों लैंग्वेज में इसको देख पाओगे। और अभी ये iOS पे भी अवेलेबल हो गया है, जैसे मैकबुक और iOS सिस्टम पे चलेगा। आईफोन पे हम कोशिश कर रहे हैं इनको लेके आने के लिए, और बाकी विंडोज़ पे और एंड्रॉयड मोबाइल पे ऑफ कोर्स चलेगा ये, और iOS पे भी चलेगा। तो अब वो सिस्टम लॉक्ड होता है, तो वो चीज़ हम नहीं हटा रहे हैं, अभी भी सिस्टम लॉक्ड है और वीडियोज़ इंक्रिप्टेड हैं। तो लेकिन हम लोगों ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए इसमें डाल दी है कि इसको आप iOS पे और आप इसको एंड्रॉयड पे और विंडोज़ मोबाइल पे भी देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जैसे हमने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं इसको बहुत जल्दी हम एप्पल पे भी ले आएंगे, आईफोन पे भी ले आएंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारी जो सबसे यूनिक फीचर है इस मेंटरशिप के बारे में, वो है हैंड होल्डिंग। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं। रिवीजन कैप्सूल्स आते हैं जहाँ पर आपको बार बार सब्जेक्ट को रिवाइज किया जाता है, और उसके साथ साथ हमारा जो वॉच लिस्ट हम शेयर करते हैं, ये वॉच लिस्ट शेयरिंग होती है। देखिए अभी जो अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट वॉच लिस्ट फॉर दिस वीक हैज़ बीन शेयर्ड, हमारे मेंटीज के साथ हम लोगों ने शेयर कर दिया है। हमारे सारे स्क्रीनर्स यहाँ पर है, हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल यहाँ पर है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर यहाँ पर है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो हम डिस्कस करते हैं, जो ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं मार्केट्स के बारे में, वीकली बेसिस पे डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में, मंथली बेसिस पे डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में, सब आप एक्सेस कर सकते हो। जो मेरी खुद की स्टॉक की एनालिसिस होती है, जो कि हम अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रूबरू हो जाए मार्केट से और हमेशा एक वन स्टेप अहेड रहे। तो इस तरह से सारी एनालिसिस हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से उनको मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। देखिए इस तरह से सारी एनालिसिस आती है, और वो इस एनालिसिस को देखकर हेड्स अप रहते हैं मार्केट के साथ। तो ये हैंड होल्डिंग का तरीका है फ्रेंड्स हमारा, कि इस तरह से हम अपने मेंटीज के हैंड होल्ड करते हैं, इस तरह से हम उनको मार्केट के साथ रूबरू रखते हैं। ये हमारी कम्युनिटी है जहाँ पर हमारे सारे मेंटीज जो है एडेड है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, किस तरह से चार्ट शेयरिंग होती है, किस तरह से लर्निंग होती है यहाँ पर। और हम अपने मेंटीज अगर वो यहाँ से चार्ट शेयर करते हैं, अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं, और किस तरह से वो बताते हैं कि क्या क्या। यहाँ पर देखिए वो अपने गेन्स भी शेयर करते हैं, और ये जो जनरली अगर आप देखोगे तो इस तरह की जो वो अपने गेन्स जब शेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हम लोगों को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को एनकरेज होते हैं हम ये देख के कि यस, हमारे मेथड से लोग कमा रहे हैं, हमारे मेथड से जो हमारे मेंटीज हैं वो पैसे बना पा रहे हैं, और ये काफ़ी एनकरेजिंग होता है हमारे लिए भी। और आप यहाँ पर देखिए किस तरह से इस खराब कंडीशंस में मार्केट में भी जो हमारे मेंटीज हैं उन्होंने दे हैव बीन एबल टू स्कूप आउट प्रॉफिट्स। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और आप हमारे इस पेज पे आ सकते हो मेंटरशिप, और इस पेज पे आके हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जान सकते हो। और हम लोगों ने एक वीडियो भी पोस्ट कर रखी है यूट्यूब पे, वहाँ पर भी आप आके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में हमसे सारे चीज़ समझ सकते हो। और नहीं तो हमारे नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो जो नीचे आपको फ्लैश हो रहा है, 9748173333। व्हाट्सएप करिए, फ़ोन करिए, हमारे जो मैनेजर हैं वो आपको ज़रूर से असिस्ट करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए यही इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अपने एनालिसिस की तरफ वापस बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी की एनालिसिस फ्रेंड्स सेम है निफ्टी के जैसे ही। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो उसी तरह की कमजोरी, वही रेजिस्टेंस लाइन, और यहाँ पर देखिए वही जो मार्केट सिमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं, सेम चीज़ें आपको यहीं पर भी दिखाई देगी। तो कुछ नया नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए। और यहाँ पर देखिए फॉल हो रही है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ फॉल हो रही है। अगर आप डेली चार्ट पे आओगे तो यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई देगा जो अपने नेकलाइन को तोड़ा है, राइट। ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई देगा जो अपने नेकलाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आया है। तो अभी यहाँ ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेवल हैं ये भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो चुके हैं। और अगर निफ्टी पुल बैक करती है तो ऑफकोर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बैंक निफ्टी में भी हमें
पुल बैक मिलेगा। तो हम वेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के पुल बैक की भी, और उसके बाद बेसिकली हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अभी जो फ्रेश शॉट्स का तो टाइम है ही नहीं, किसी भी हालत में फ्रेश शॉट नहीं करने हैं, और अगर कोई फ्रेश शॉट है अपने पास तो उसको बुक करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल, ये जो अपर चैनल का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आता है और आके किस तरह से बिहेव करता है वो हमें देखना है। लॉन्ग अभी टाइम नहीं है, लॉन्ग का भी टाइम नहीं है, शॉर्ट का भी। अभी नेक्स्ट वीक जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है मार्केट की, ही किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम लोगों ने की आपके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली हमें एक पुल बैक की आशंका दिखाई दे रही है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में ये बहुत बड़ा शार्प फॉल के बाद, ये यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो एक बहुत बड़ा शार्प फॉल था, उस शार्प फॉल को अब यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव मिल रहा है। और आप यहाँ पर देखो कि क्रूड ऑयल वापस तैयार हो रहा है ऊपर मूव करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक एक्यूमुलेशन टाइम ऑफ बॉटमिंग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, और ये क्रूड ऑयल वापस तैयार हो रहा है ऊपर बढ़ने के लिए। अभी आप ये देखिए अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल को भी अगर आप देखोगे तो जो अप डेज हैं उसमें अच्छी वॉल्यूम मिल रही है, जो डाउन डेज है उसमें वॉल्यूम अच्छी नहीं मिल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्रूड ऑयल अपने आप को रेडी कर रहा है एक अच्छे मूव के लिए। तो अगर यहाँ से क्रूड ऑयल अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है, अगर यहाँ से अपनी इस लेवल रेजिस्टेंस लेवल को पार कर देता है, तो क्रूड ऑयल वापस जो है 10,000 के आसपास पहुँचने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्रूड ऑयल अगर इस तेज़ी से बढ़ेगा, 10,000 के आसपास पहुँचेगा, तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। देखिए इंडियन मार्केट्स और क्रूड ऑयल में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन एक लेवल से अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाए तो फिर वो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो चेंज होकर नेगेटिव कोरिलेशन में बन जाती है। तो ये इंटर मार्केट एनालिसिस है जो काफ़ी डेप्थ में आपको मदद करती है। बहुत बहुत पहले आपको इंडिकेशन दे देती है कि मार्केट्स जो है कमज़ोर है या मार्केट्स टूटने वाले हैं। और भी बहुत सारे एसेट्स के रिलेशनशिप जो है हम लोगों ने निकाल रखे हैं और हम डिस्कस करते हैं अपने मेंटीज के साथ, जो आपको जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले आपको इंडिकेशन दे देंगी कि मार्केट से निकल जाओ, मार्केट अभी टूटने वाले हैं, या मार्केट रेडी रह जाओ कैश के साथ, मार्केट यहाँ से घूमने वाला है। सो ये इंडिकेशन, ये एनालिसिस है क्रूड ऑयल का। एक बार हम गोल्ड में भी आ जाते हैं। देखिए गोल्ड को अगर आप देखोगे तो गोल्ड काफ़ी ठहराव के साथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बार बार अपने सपोर्ट लेवल्स को वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा पिन बार था सपोर्ट पे, यहाँ पर भी एक अच्छा पिन बार था, यहाँ पर भी एक अच्छा पिन बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर बार बार डिमांड आ रही है। और जब तक गोल्ड इस लेवल के ऊपर अपने आप को ठहराव करके रखा है, अपने आप को रोक के रखा है, मेरे ख्याल से गोल्ड इतनी आसानी से टूटेगा नहीं जब तक इस लेवल को रोक के रखा है। और ऊपर अगर गोल्ड जाता है तो ऑफकोर्स वो 56,000 के आसपास वापस जा सकता है। यहाँ पर 56,000 के आसपास ऑफकोर्स एक रेजिस्टेंस गोल्ड को जरूर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर डिमांड भी है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक इस जोन में गोल्ड है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से खेल करते रहेगा। और हम अगर आपको ट्रेड करना है गोल्ड में तो देखिए मैं कभी भी फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए सजेशन नहीं देता हूं, क्योंकि देखिए हम छोटे ट्रेडर्स हैं, हम रिटेलर्स हैं, और फ्यूचर्स को ट्रेड करना और उसको संभालना और उसके साथ रेगुलर मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ETF एक जरिया है जहां पर आप गोल्ड को चाहो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये गोल्ड की एनालिसिस हमारी। अब हम आते हैं एक सेक्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो क्यों कोई भी सेक्टर स्ट्रांग नहीं है सिवाय निफ्टी FMCG के। मैं आपको निफ्टी FMCG का सेक्टर दिखाना चाहता हूं। और उसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी सेक्टर, कहीं पर भी कोई भी लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर भी कोई भी ठहराव, कहीं पर भी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही एक सेक्टर है जो कि मार्केट्स को लीड कर रहा है, हम ये कह सकते हैं, जो कि मार्केट्स को निफ्टी को लीड कर रहा है और जो निफ्टी से आगे है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर अपना एक सपोर्ट पे बना के रोका हुआ है। ये अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के पास है और मार्केट इतने खराब होने के बावजूद भी ये जो है अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो FMCG के अलावा मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो जिसमें क्लियर लीडरशिप अभी दिख रही है। तो एक तरह से देखिए ये इंडिकेशन भी हो सकता है कि हम डिफेंसिव की तरफ मुड़ रहे हैं, जो FIIs हैं वो डिफेंसिव की तरफ मुड़ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मार्च 20 का जो बॉटम है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बॉटम हुआ, यहाँ पर भी बॉटम हुआ, यहाँ टॉप हुआ, अब ये वापस देखिए यहाँ बॉटम बना रहा है, यहाँ मूव हो रहा है। तो आप एक चीज देखिए कि किस तरह से राइट जो एसेट की रोटेशन होती है वो आपको देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी वापस जो है मार्केट में जो थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ एफआईआईज जो है या बड़े प्लेयर हैं वो डिफेंसिव की तरफ मुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफेंसिव स्टैंड वो लेना चाह रहे हैं और मार्केट में वो एग्रेसिव नहीं होना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा, इस सेक्टर के अलावा कोई भी सेक्टर जो है मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा है। कोई भी क्लियर लीडरशिप जिसे हम बोलते हैं कि एक सेक्टर अगर बहुत अच्छा लीडरशिप दिखा रहा है, आप उस सेक्टर को ट्रेड कर सकते हो। कोई भी क्लियर लीडरशिप नहीं है। हाँ, कुछ पॉकेट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप पेपर स्टॉक्स को देखो तो पेपर स्टॉक्स जो बीच में काफ़ी चल रहे थे, वापस पेपर स्टॉक्स में थोड़ी सी लास्ट वीक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन कहीं पर क्लियर लीडरशिप नहीं है जहां मैं दिल खोल के कह सकूं कि ये सेक्टर है जहां पर आप अपने पैसों को एलोकेट कर सकते हैं, या ये वाला स्टॉक है जहां आप अपने पैसों को एलोकेट कर सकते हैं। इस तरह की क्लियर लीडरशिप कहीं मिल रही नहीं है। सो बेस्ट देखिए चीज एक स्टॉक मार्केट के बारे में मेरी कहावत ये है कि व्हेन इन डाउट सिट आउट, राइट। जब भी आपको डाउट लगता है, आपको अपने आप को फोर्स मत करिए ट्रेड के लिए। ट्रेड जो होता है ना वो आपको एकदम एफर्टलेसली मिलनी चाहिए। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है, अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको एफर्टलेसली ट्रेड ढूंढने में मदद कर रहा है, तब आप ट्रेड करो। लेकिन अगर आपको ट्रेड ढूंढने में तकलीफ हो रही है, आपको जबरदस्ती, मतलब कि जहां पर आप 500 चार्ट एक दिन में देखते थे, आपको 1000 चार्ट देख कर ट्रेड निकालने पड़ रही है, इसका मतलब अभी ये जो मार्केट है इट इज़ नॉट गुड। ये अभी मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है और इस मार्केट कंडीशन पे अभी हम लोगों को ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए। साफ साफ एकदम आपको मार्केट अपने आप ही बता रहा है कि भाई तुम्हें मैं तकलीफ दे रहा हूँ स्टॉक निकालने में, तो अभी क्यों बिना मतलब मेरे पास आके अपने हाथ जलाने की कोशिश कर रहे हो। सो और एक देखिए, एक स्मॉल ट्रेडर के लिए, मेरे जैसे स्मॉल ट्रेडर या आप जैसे स्मॉल ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना, राइट। तो मनी सेव्ड इज अ मनी अर्नड जिसे हम बोलते हैं। अगर आपने बचा लिया तो आपने कमा लिया, और स्टॉक मार्केट में तो ये बहुत बहुत ही एप्लीकेबल होता है। तो ये एफएमसीजी जो एक सेक्टर था जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। आप देखिए कि किस तरह से एफएमसीजी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम आ जाते हैं एक बार आपके साथ बीटीसी डिस्कस करने, जो कि बिटकॉइन है। बिटकॉइन में काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड देखिए, साफ साफ बात है कि लोग अभी बिटकॉइन में जो लेवल्स मुझे मैंने थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा और मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जहाँ पर एक महाशय कह रहे थे कि बिटकॉइन 20,000 पे आ सकता है। देखिए, ऐसी कोई भी साइंस नहीं बनी है। मैं आपको वापस एक चीज़ बता रहा हूँ और एक चीज़ आप अपने दिमाग में ठीक से इंस्टॉल करिए। ऐसी कोई भी साइंस नहीं बनी है जो आपको लेवल्स प्रेडिक्ट करके दे। ऐसी कोई भी साइंस नहीं है फ्रेंड्स जहाँ पर आप लेवल प्रेडिक्ट कर सको। निफ्टी 12,000, एक महोदय ने कहा कि निफ्टी 12,000 तक आ सकता है। किस स्टडी के बेसिस पे, प्रेडिक्शन के बेसिस पे आप निफ्टी को 12,000 बोल रहे हैं? ये तो उस तरह की बात हुई कि आप आसमान की तरफ देख रहे हो और कह रहे हो कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी। तो फ्रेंड देखिए, लेवल्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लेवल्स की बात करते हो तो हम हमारे दिमाग में ना हम एक एंकर पॉइंट बैठा लेते हैं कि 12,000 आएगा। तो जब आप वो एंकर कर लेते हो अपने आप को किसी लेवल से, तो फिर क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आप ट्रेड करने से कतराओगे, आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं 12,000 आएगा, 12,000 आएगा, 12,000 आएगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर निफ्टी 16,000 से घूम गया, तो आप वो 12,000 के आशा में ही रहोगे। अपने आप को आपने उस लेवल पे एंकर कर लिया। तो कोई भी स्टॉक मार्केट को कभी आप प्रेडिक्ट करके ट्रेड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। प्रेडिक्शन एकदम बकवास चीज़ होती है, और कोई भी स्टडी जो प्रेडिक्शन करती है वो स्टडी आपको कभी भी पैसे नहीं कमा के देगी। मैं उन स्टडीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कई लोग होते हैं जो उन स्टडीज़ से उनका ब्रेड एंड बटर होता है, तो मैं उन स्टडीज़ का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन प्रेडिक्टिव एनालिसिस या प्रेडिक्शन की कोई भी स्टडी है जिस आप उससे पैसा नहीं बना पाओगे, लॉन्ग रन में तो बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आज मार्केट में मुझे कम से कम 15 साल हो गए हैं, और मेरा खुद का, मैंने सब चीज़ ट्राई की है। आप कुछ भी नाम लो, मैंने सारे टूल्स, सारे मेथड्स, सब कुछ ट्राई किए हैं मार्केट में, और मैं जानता हूँ। और मैंने बहुत पैसे जलाए हैं ये सीखने के लिए। मैंने बहुत पैसे जलाए हैं मार्केट में सही तरह से मार्केट के पल्स को पकड़ने के लिए। और मैं 15 साल 16 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद
मुझे पता चल गया है और अच्छी तरह से मैं वाकिफ़ हूँ कि क्या चीज़ मार्केट में काम करती है, क्या नहीं मार्केट में काम नहीं करती, और मैं जो चीज़ ये काम करती हैं मैं उसी पे स्टिक करता हूँ। एकदम सीधी-सीधी बात है आपके साथ। तो ये देखिए, अगर आप बिटकॉइन को देखो तो बिटकॉइन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ज़ोन के बीच में अटका हुआ है। ये आप देखो जनवरी से अटका हुआ है, तो पिछले 3, 4, 5 महीनों से ये एकदम एक ज़ोन में है। तो अब यहाँ पर देखिए 20,000 का मतलब है कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट, राइट। 20,000 लोग कहते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट, यानी कि 20,000 तो अगर आप कह रहे हो तो इस लेवल्स की बात कर रहे हो, यहाँ पर इन लेवल्स की बात कर रहे हो। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो हमें लगे कि बिटकॉइन 20,000 पे आ जाएगा। अगर यहाँ से गिरता भी है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, 30,000 के आसपास है, ठीक है। अब 30,000 को तोड़ेंगे तो उसके बाद हम सोचेंगे कि कहाँ पर बिटकॉइन जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो हम यहीं पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे देखिए, यहाँ पर डिमांड जोन, यहाँ डिमांड, यहाँ डिमांड, 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 तो सब जगह डिमांड है। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन एक जोन में है, एक रेजिस्टेंस में है और एक सपोर्ट के बीच में खेल रहा है। जब तक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम बनते रहेगा तब तक हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो बिग बॉस है, जो बड़ा प्लेयर है, वो नहीं चाह रहा है कि बिटकॉइन टूटे और वो नहीं चाह रहा है कि बिटकॉइन बढ़े। जब सही समय आएगा उसी समय ये ब्रेकआउट आपको देगा। तो अभी फिलहाल बिटकॉइन भी थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है अपने सपोर्ट लेवल्स पे, और आने वाले हफ्ते में हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे मार्केट को ऑब्जर्व करना है आने वाले हफ्ते में। आने वाला हफ्ता ट्रेडिंग के लिए नहीं, आने वाला हफ्ता ऑब्जर्वेंस के लिए है। तो आपको ऑब्जर्वेशन करनी है मार्केट की, ही किस तरह से मार्केट पैन आउट होता है, और अगर मौका दिया, अगर रेजिस्टेंस में जाके मार्केट ने कमजोरी दिखाई या कोई स्ट्रेंथ दिखाया बहुत ज़बरदस्त, तब हमें ट्रेड करना है। एल्स एकदम चुपचाप बैठ के अभी रीडिंग करिए मजे से, और कहीं घूमने जाइए बाहर, समर वेकेशन आ चुके हैं, अभी मार्केट में ट्रेड करने का टाइम नहीं है। तो ये बिटकॉइन के बारे में जो छोटी सी टिप्पणी है मेरी, इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखिए। अब हम आ जाते हैं यूएस मार्केट्स में। यूएस मार्केट्स को एक बार रीड करेंगे, यूएस मार्केट्स को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। और यूएस मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो ये यूएस मार्केट जो है अपने पिछले स्विंग लो को इसने तोड़ दिया है और अपने स्विंग लो, पिछले स्विंग लो पे है। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आप इंडियन मार्केट्स को यूएस मार्केट से कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। जहां पर यूएस मार्केट्स अपने पिछले लोस को टच कर रहा है, इंडियन मार्केट्स अभी उन लोस से बहुत दूर है। अभी भी कम से कम वहां से उन लोस से कम से कम बहुत बड़ा पॉइंट का डिफरेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्ट से दिखा देता हूँ, बात एक ही है। तो देखिए अभी भी काफ़ी लंबा डिस्टेंस है अपने प्रीवियस लोस से। तो और अगर आप यूएस मार्केट को देखो तो यूएस मार्केट्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस लोस को टच कर चुका है। इसका मतलब इंडियन मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब, इसका एक इंडिकेशन आप समझिए लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में क्या इंडिकेशन है इसका, कि इंडियन मार्केट्स जो है ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा, राइट। और हमें जैसे ही सिग्नल मिले, जैसे ही हमें स्ट्रेंथ का सिग्नल मिले, हमें एलोकेटेड रहना है। इंडियन मार्केट्स में पैसे लगाने हैं, इंडियन मार्केट्स में एलोकेटेड रहना है। सही सेक्टर में सही टाइम पे हमें एंट्री करनी है, सही टाइम पे हमें एग्जिट करनी है। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अभी देखिए राइट टाइम है, अभी मार्केट को ट्रेड करने के लिए सही टाइम नहीं है। तो अभी क्या करने के लिए टाइम है? अभी सीखने के लिए टाइम है, अभी रीडिंग करने के लिए टाइम है। तो अगर आपने माइंड बना रखा है कहीं से सीखना है तो अभी सीख लीजिए, अभी राइट टाइम है। आने वाले हफ्तों में आप उसको अप्लाई कर पाओगे। कोई अच्छी किताब आपने सोच रखी है रीड करने के लिए तो रीड कर लीजिए, आने वाले हफ्तों में आप उसे अप्लाई कर पाओगे। मेरे ख्याल से किताबें रीड करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्या छोड़िए, उसकी चीज़ को कभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए यूएस मार्केट एक सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर देखेंगे, अगर आप देखोगे ये यहाँ पर एक हैमर, दो हैमर, तीसरा हैमर बन रहा है और एक छोटा सा डाइवर्जेंस हमें आरएसआई पे भी दिखाई दे रहा है। तो यूएस मार्केट हमें सपोर्ट्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और मोस्ट प्रोबेबली हमें ये लगता है कि यूएस मार्केट भी एक बाउंस या रिबाउंड के लिए रेडी है। अब ये वही चीज़ है कि इंटेंसिटी कहाँ पर होगी वो देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर यूएस मार्केट्स के लिए। तो आने वाले हफ्ता में काफ़ी कुछ एक्शन हम लोगों को देखने मिल सकता है। मार्केट आपको डराएगी, मार्केट आपको आशा देगी, और बेयर मार्केट जो पुल बैक्स होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो मेजर ट्रेंड डाउन था, लेकिन आप पुल बैक की इंटेंसिटी देखिए 3 दिन के अंदर ऐसा फील हुआ कि मार्केट में सब बदल गया है। वापस अभी ऊपर मार्केट घूमेगा और दूसरे दिन देखिए कितना बड़ा कैंडल और धाम करके नीचे आता है। तो बेयर मार्केट की ये खासियत होती है, उनकी जो रैलीज होती है वो बहुत
एंटाइसिंग होती है, बहुत एक्साइटिंग होती है। आपको आपको ये समझने में मजबूर कर देती है बार बार कि मार्केट यहाँ से घूम गया, और जैसे ही आप ये चीज़ का भरोसा कर लेते हो कि मार्केट गिर गया, ये मार्केट को वापस नीचे की तरफ पटक देती है। ये कैरेक्टर है बेयर मार्केट का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एनालिसिस हम लोगों ने अपने लोगों के लिए कर ली। निफ्टी, बैंक निफ्टी देख लिया हम लोगों ने, क्रूड ऑयल देख लिया, गोल्ड देख लिया, बिटकॉइन देख लिया, वर्ल्ड मार्केट देख लिए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो 360 डिग्री एनालिसिस आपके साथ करनी चाहिए थी वीकेंड पे, हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।